मेरे सभी भाइयों और बहनों को नमस्ते। आदेश आदेश। मैं ज्ञानेशनाथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ उच्छिष्ट गणेश जी की साधना। इस साधना को करना कैसे है, साधना का मंत्र क्या है और विधि क्या है, साधना करने के बाद में इसका उपयोग कैसे करना है 9 कर्म करने के लिए। ठीक है ना। तो बने रहिएगा। इस साधना को करना कैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस साधना का महत्व मैं आपको बताऊंगा। इस साधना को जो भी साधक करेगा उसको, जो ये उच्छिष्ट गणेश जी है, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों से उसका रक्षा करते, उसका बचाव करते उस साधक का, और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, धन और समृद्धि की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होती है इस साधना के माध्यम से। और बहुत सारे जो साधक हैं, जो जिन्होंने साधना कर ली और उनको लगता है मैं ये साधना कर लूँ, वो साधना कर लूँ, मतलब कि एक भ्रांति सी रहती है, मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। तो क्या है, ये साधना उच्छिष्ट गणेश जी की वो करने के बाद में उनकी जो मानसिक स्थिति है ना, जो भटकती रहती है हमेशा, ये कर लो वो कर लो, तो मानसिक शांति प्रदान करेगी, मानसिक स्थिरता प्रदान करेगी। जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, उसमें सहायता प्रदान करेगी और बुद्धि विकास के साथ साथ साधक के प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी प्राप्ति करवाएगी। साधना के विषय में मैं अगर बखान करूँगा, गुणगान करूँगा तो बहुत कम समय है, ठीक है ना। तो ये कल्प वृक्ष के समान है किसी भी साधक के लिए, बहुत ही अप्रतिम साधना है। हर साधक को ये साधना करनी चाहिए। तो इस साधना को करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो जाप है वो 1 लाख का होगा। 1 लाख जाप पे ये सिद्ध होता है। 1 लाख जाप पूर्ण करने के बाद में आपको दशांश हवन करना है इसका, तिल से और दूर्वा से, ठीक है। साधना का जो समय है वो रात के 9 बजे का है। 9 बजे के बाद आप रात के कभी भी कर सकते हैं। और साधना आपने शुरुआत करनी है किसी भी महीने की जो चतुर्थी होती है वहाँ से, ठीक है ना। और आपके जो वस्त्र है वो होने चाहिए लाल रंग के। रुद्राक्ष की माला से जाप होगा, आसन होगा लाल। और जैसे आप चतुर्थी आ गई उसके पहले तो आपने इनकी एक फ्रेम बनवा ली है फ़ोटो की, और एक यंत्र बनवाना है भोजपत्र पे। अब वो यंत्र कैसे बनेगा, कैसे होगा, मुझे संपर्क करिएगा, मैं आपको बता दूंगा यंत्र कैसे बनेगा, ठीक है ना। यंत्र की और फोटो की स्थापना करनी है अपने बाजोट पे लाल कपड़ा बिछा के, और फिर इसका पंचोपचार पूजन आपने करना है, ठीक है ना। पंचोपचार पूजन में पहले तो चंदन का टीका लगाइए, तिल या घी का दीपक लगेगा, फिर उसके बाद में भोग में मोदक या लड्डू लगेंगे, एक अगरबत्ती लगानी है, और लाल पुष्प की कोई भी माला आपने करनी है, ठीक है ना। लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, लाल पुष्प की माला, ठीक है। ये होने के बाद में आपने उच्छिष्ट गणेश जी का ध्यान करना है। वो ध्यान मंत्र क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो ध्यान मंत्र करने के बाद में आपने सबसे पहले तो संकल्प लेना है। संकल्प लेना हर साधना में ज़रूरी है। संकल्प ऐसे लेना है, पहले तो आप निर्धारित करिएगा कि आप इसको कितने दिन में कर सकते हो। जैसे आप 11 दिन में कर सकते हो तो आपको हर रोज़ 9,500 मतलब 95 माला या 100 माला पकड़ लीजिए, वो आपको करनी पड़ेगी 10 दिन का, 11 दिन का अगर आप संकल्प लेते हो तो। जैसे आपने 11 दिन का निर्धारित किया तो हाथ में सबसे पहले तो अक्षत, पुष्प और जल लेना है, और ये बोलना है हे उच्छिष्ट गणेश जी, आपका नाम लेना है। जैसे मैंने बोला, हे उच्छिष्ट गणेश जी, मैं ज्ञानेशनाथ आपके इस मंत्र की, आपकी संपूर्ण कृपा दृष्टि, आपका संपूर्ण आशीष आशीर्वाद, और साथ ही साथ इस मंत्र की सिद्धि के लिए मैं इसे 11 दिन में करने का संकल्प लेता हूँ करके उस बाजोट के पास में एक कटोरी या छोटी सी प्लेट में आपने जो संकल्प के लिए हाथ में जल, अक्षत और पानी लिया था उसमें छोड़ देना है। फिर उसके बाद में आपने गुरु मंत्र की 1 माला करनी है, और बाद में सुनिएगा, गुरु मंत्र की जैसे 1 माला आपकी हो गई, आपने एक पान लेना है, पान वो रखना है आपके मुंह में। उस पान में सामग्री होगी, सुपारी होगी या दूसरी होगी, कत्ता वगैरह जो भी है, मीठा को डाल दिएगा,
मतलब आपका जो मुख है वो झूठा होना चाहिए, ठीक है ना, झूठा होना चाहिए मुंह आपका। तो वो आपने पान रख लेना है और बाद में 100 माला करनी है। जैसे आपने 10-11 दिन का संकल्प लिया है, 100 माला आप जैसी हो गई आपकी, फिर वापस से हाथ में जल लेना है और ये बोलते हुए उनको समर्पित करना है, उच्चिष्ट गणेश जी, मैंने जो अभी आपका जाप किया है, संपूर्ण जाप मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस जाप को आप स्वीकार करिएगा और इसका पूर्ण फल मुझे प्रदान करिएगा। जाप के दौरान अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो आपका बच्चा, आपका साधक, आपका भक्त समझ के मुझे क्षमा कर देना। और इस जाप को आप स्वीकार ना करके उनके सीधे हाथ में वो जल, जो भी फोटो है उसके ऊपर डाल देना है। ये हो गया आपका 1 दिन का लक्ष्य, 1 दिन का आपका जाप। और ये 1 दिन का जाप होने के बाद में आपके जो 9 जैसे और 10 दिन जाप ऐसे ही सेम करना है आपने, ठीक है। और दूसरे दिन संकल्प ये लेना है जाप करते हुए, हे प्रभु, मैंने जो 11 दिन का संकल्प लिया था, आज दूसरा दिन है और इसको मैं आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूँ करके वापस से जल, अक्षत और वो छोड़ना है। ये वापस तीसरे दिन ऐसे ही करना है, ठीक है ना। कुछ समझना है तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और जैसे ही साधना पूर्ण होगी 11 दिन बाद आपने इसका तिल और दूर्वा से हवन करना है। दशांश हवन होगा 10,000 का, 10,000 का हवन करना है आप। फिर उसके बाद में मार्जन और तर्पण होगा। मार्जन तर्पण कैसे होगा, किसी को समझ नहीं आता तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये तीनों चीज़ होने के बाद में किसी भी जो अविवाहित मतलब बालक है 10-12 साल के आसपास, 8-10-12 साल के जो भी होंगे, उन 5 बालकों को आपने कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप, जैसे 11 रुपये 21 रुपये दे के कुछ ना कुछ उनको मीठा, लड्डू वड्डू या जैसे केले हो गए, कुछ फल फ्रूट हो गया, वो दे देना। तो ये आपकी साधना पूरी हो जाएगी। और ये साधना पूरी होने के बाद में आपको इसका उपयोग कैसे करना है 9 कर्म करने के लिए हवन के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा। और ये साधना जैसी पूर्ण हो जाएगी, आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब अनुभव लोगे तभी आपको पता लगेगा। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। तो जो भी भाई जुड़ेगा, ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है या कोई अन्य साधना करनी है, गुरु मंत्र लेना है, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी जो भी साधना है वो करवाऊंगा। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति जो है अपनी खुद की उन्नति करे, अपने धर्म को बचाए और इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उसको अंततः प्राप्ति हो। क्योंकि ये कलयुग है और इसमें तंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इन सब चीज़ें प्राप्त हो सकती है और अंतिम जो मोक्ष का मार्ग है वो प्राप्त होगा। इसमें तंत्र ही है, एक ही माध्यम है बस इस कलयुग में, इस जम्बूद्वीप के प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए। तो मेरे भाइयों, संपर्क करिए और आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, आदेश आदेश, जय माता की।